लखनऊ सीबीएसई स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन यूपी भारत की इमरजेंसी जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन किया गया। प्रदेश भर के सीबीएसई स्कूलों से जुड़े प्रबंधकों ने बैठक में हिस्सा लेकर शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों पर मंथन किया। श्याम पचौरी, अध्यक्ष सीबीएसई स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन यूपी भारत। सही कहा है आपने, कहावत तो बहुत अच्छी है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन आज के टाइम में, आज का जो परिवेश है, शिक्षा उसी तरह से चल रही है, खेल कूद भी इसमें शामिल है। खेल कूद से भी बच्चे आज के टाइम में बहुत कुछ सीखते हैं और बच्चों की फिजिकल फिटनेस के लिए, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बच्चे शुरू घर में एसी में है, पेरेंट्स आता है कि ट्रांसपोर्ट भी एसी में ही जाए। मेरा बच्चे को आज जुकाम हो गया, अब स्कूल नहीं जाएगा। पहले भी स्कूल चलते थे, पहले भी सब लोग इसी से जाते थे। असेंबली में जरा सी देर खड़ा कर दिया, पेरेंट हंगामा कर देता है कि नहीं असेंबली में क्यों खड़ा कर दिया, मेरा बच्चा गिर गया। क्योंकि बच्चों को हम आज खुद ही उनको बेकार कर रहे हैं, उनको हर माहौल में नहीं रख रहे हैं। तो इसलिए खेलना कूदना स्कूलों में और हर जगह बच्चों के लिए जरूरी है। पढ़ने के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। इस तरह से देखा जा रहा है, चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अभी जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं, इससे नजरअंदाज भी है, मगर इस तरह की जो घटनाएं हैं ये प्राइवेट स्कूलों में बढ़ रही है। सरकारी स्कूल के किनारे क्यों सरकारी स्कूल के लोग जो है प्राइवेट की तरफ भाग रहे, वजह क्या है? देखिए, प्राइवेट स्कूल्स में कुछ चीजें तो बेहतर हैं, इस चीज को आप मानते हैं। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजीज को बहुत ज्यादा देखा जाता है, टेक्नोलॉजी के आधार पर बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाने का प्रयास किया जाता है। सरकारी प्राथमिक विद्यालय आप देख लीजिए और एक हमारे प्राइवेट स्कूल का भी एक प्राथमिक विद्यालय ही देख लीजिए, हमारे यहाँ फैसिलिटीज हैं वो सरकारी से मच बेटर है, जिसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फीस के माम पे हम सरकारी फीस से कम ले रहे हैं, इसको भी आप जानिए। हमारी फीस सरकारी स्कूलों में जो एक्ट में जो चीजें थी उसमें था कि हम गरीब बच्चों को 25% प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेंगे और हम लोग ले भी रहे, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला चला रहे हैं, जो भी एडमिशन आते देते। लेकिन सरकार की खाली एक आरटीआई एक्ट में एक बात को फोकस करते हैं, पूरा एडमिशन लो, और उसमें 6 बातें ऐसी हैं जिनको भी उनको कंप्लायंस करना चाहिए, सरकार को मानना चाहिए। तो सरकार ने उसमें कोई भी बात पर ध्यान नहीं दिया। 2013 में उन्होंने 450 रुपए महीना फिक्स किया था, 2013 से, वो भी क्या आधार था, आरटीआई एक्ट के हिसाब से नहीं था, लेकिन एक उनका अमाउंट फिक्स किया था। आज 13 साल हो गए, 2026 हो गया, उसने एक भी पैसे की बढ़ोतरी नहीं की। ठीक है, सरकार को चाहिए हम बच्चे पढ़ा रहे हैं आपको रहा तो हमें कंप्लायंस करें। जब सरकारी स्कूल में 4,000 5,000 रुपए पर छात्र खर्चा आ रहा है तो उतना खर्चा हमें दे, या हमारे स्कूल की जो सब स्कूलों की फीस होती है, तो क्या बच्चों को सरकार के जो स्कूल बच्चे पढ़ा भेज रही है उन बच्चों की फीस सरकार को देना चाहिए। इस स्कूल की मान लीजिए फीस 2,000 1,500 रुपए, तो सरकार को उसको स्कूल को 1,500 रुपए गरीब बच्चे की स्कूल को देना चाहिए। किसी का 2,500 रुपए है तो गरीब बच्चे की फीस सरकार को देना चाहिए। गरीबों की बच्चों की फीस का देने का जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। मैं सीबीएसई स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन का महासचिव हूं और मेरे बगल में इस संगठन के अध्यक्ष श्याम पचौरी जी बैठे हैं। विद्यालयों में आ रही समस्याएं और आज आपके माध्यम से ही, सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बहुत सारी समस्याएं आप लोग देख रहे होंगे। तो उन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज विद्यालय प्रबंध के लोग लामबंद हुए हैं और अपनी समस्याओं पर डिस्कशन कर रहे हैं और अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए आज हम लोग बैठे हैं और हम लोग ये आस तय करेंगे हमारी जो जो समस्याएं हैं उसको हम लोग अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी तक, शिक्षा मंत्री जी तक पहुंचाएं। एक पक्षी होकर ना कोई फैसले हों। विद्यालय संचालन भी एक बहुत बड़ा टास्क है, काम है, और हम लोग भी प्रदेश और देश के विकास में बाधक हैं, बाधक नहीं बन रहे हैं, हम साधक हैं। हम प्रदेश के और देश के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारा रेशियो भी ज्यादा है बच्चों के विकास में। चाहे आप किसी भी परीक्षाओं के रिजल्ट को आप देख रहे होंगे, सीबीएसई के रिजल्ट में आप देख रहे होंगे, तो प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के परसेंटेज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल सरकारी स्कूल को बच्चे आ रहे हैं। तो हम सरकारी और प्राइवेट में ना फंस के देश के उत्थान के लिए, प्रदेश के उत्थान के लिए और अपने बच्चों के उत्थान के लिए काम करें। और ये जो कुछ अनवांछित तत्व लोग जो गलत गलत बयानबाजी कर देते हैं, जिससे प्रदेश का माहौल खराब हो जाता है या कहीं जिले में कहीं किसी चीजों को लेकर माहौल खराब हो जाता है। यह प्रदेश बहुत ही इस समय स्थिर और सुचारू रूप से चल रहा है, तो इस माहौल को ना खराब करते हुए इस प्रदेश की उन्नति के लिए जो सरकार का